जय हिंद दोस्तों। सीएसके के में आप लोगों को स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी को नया साल का बहुत बहुत मुबारक हो। वह आप सब चीज़ पा सकें जो पुराने साल में नहीं मिला है। इस नया साल में नई उमंग, नए जोश के साथ अपने गोल पे फोकस कीजिए। टॉपर बनना निश्चित है और अपने गोल पे पूरे फोकस कीजिए। कहा जाता है छोड़ो कल की बात पुरानी थी, अब नए दौर पर लिखेंगे मिलजुल कर नई कहानी। तो सीएसके अकेडमी से जुड़िए और नए दौर में नया चीज इतिहास लिखिए। बड़ा मजा आने वाला है आज का टॉपिक में। आज का जो टॉपिक है हम लोग का वह है मैथ का। और मैथ में बिहार बोर्ड 2023 में कैसे क्वेश्चन पूछेगा इंटरनेट पे जारी कर दिया गया है। उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे और इसी से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। एकदम आसान विधि से सॉल्व करेंगे। शायद आपको, आई होप, इतना मजा आएगा कि देखिएगा सब मजा आ जाएगा आपको। एकदम आपके अपने भाषा में समझाएंगे, आप लोग भी मैथ से प्यार हो जाएगा। आपको कहेगा मैथ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो जैसे बोलेगा मैथ आई लव यू, उधर से भी आ जाएगा सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू। इतना आवाज आएगा मैथ से। और इसका सब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव जो होता है ना दोस्त, वह आपका होता है और सब्जेक्टिव एग्जामिनर का होता है। ऑब्जेक्टिव अगर 40 गो सही है तो 40 नंबर मिलेगा, 50 गो सही है तो 50 नंबर मिलेगा। लेकिन सब्जेक्टिव सही होने के बावजूद कटिंग है, राइटिंग छोटा बड़ा या थोड़ा सा इधर उधर उल्टा सीधा हो गया तो नंबर कट जाएगा, क्योंकि वह एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है 50 में 50 सब्जेक्टिव में देगा या काटेगा। तो आप यहाँ पे एक एक चीज को मैं कवर कराऊंगा, बड़ा मजा आएगा। इस विधि से बनाइएगा तो आपको पूरा के फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इसका प्रमाण है मेरे पास। मेरे स्टूडेंट का 99 नंबर और 97 नंबर मैथ में आ चुका है। इसका मतलब नंबर नहीं कटता है, तभी तो 97 99 आया। बोलिए, मेरे स्टूडेंट का मैथ में 99 97 नंबर क्यों आया? क्योंकि नंबर मैथ का नहीं कटा। तो सब्जेक्टिव में बनाने के लिए सीएसके अकेडमी से जुड़िए। बिहार बोर्ड के तुरंत हम क्या करेंगे, गर्दा मचाएंगे। करता हूं मैं सिर्फ प्यार 14 फरवरी को, उससे पहले मुझे बड़ा काम है, मैथ का प्रैक्टिस करना मुझे है। चलिए शुरू करें दोस्त, आइए शुरू करते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा। देखिए इसमें कवर क्या करने वाले हैं, 30 गो 2 नंबरिया कवर करेंगे यह वीडियो में, और 8 गो 5 नंबरिया जो 50% एग्जाम में आएगा। इसको अगर अच्छे समझ लिए ना तो आपका 50% मैथ का कंक्लूजन तो आज खत्म हो जाएगा। इससे संबंधित ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 126 और 156 का मौसा और लौसा ज्ञात करना है। देखिए पहला क्वेश्चन, 126 और 156 का एचसीएफ एवं एलसीएम क्या करना है, ज्ञात करना है। किस विधि से? तो अभाज्य गुणनखंडन विधि से। यूक्लिड प्रमेय से नहीं, यूक्लिड प्रमेय से भी निकल जाएगा। चलिए तो यहां पर हम क्या करेंगे, 126 को तोड़ेंगे। तो चलिए 126 को यहाँ पे हम तोड़ लेते हैं। 2 से तोड़ेंगे 6 आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, 2 दूना 4। 126 है ना, तो 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 है तो 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर तोड़ेंगे 3 से, तो 3 दूना 6, 3 एकम 3। पुनः 3 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 तिरका 21। इसको हम लिख सकते हैं, इसका गुणनखंडन कितना है, 2 3 3 7, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। अब 156 का तोड़िए। 156 का देखिएगा दोस्त, हम यहाँ पे 156 का तोड़ लेते हैं। 2 से तोड़ेंगे तो 7 दूना 14, 8 दूना 16। फिर 2 से तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 39। 3 से तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13। यह हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इसका गुणनखंड है 13 3 2 2, 13 3 2 2। अब क्या करेंगे, दोनों में देखेंगे जो है उसको हम क्या करेंगे, छांट लेंगे। तो दोनों में देखिए, 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें है, 1 3 इसमें, इसमें 3 है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे 2 है तो इसमें अब 2 नहीं है। इसके बाद यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 नहीं है। इसके बाद यहाँ 3 बचा है, यहाँ पे 3 नहीं है। तो जो दोनों में उसको हम क्या करेंगे, इसी तरह गोला कर लेंगे और उसके बाद लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 126
और 156 इक्वल टू, जो दोनों में होता है उसको हम एचसीएफ कहते हैं। तो 2 गुने कितना हो जाएगा 3, 3 गुना कितना हो गया 6, एक आंसर यह हो गया। दूसरा निकालेंगे एलसीएम का। एलसीएम बराबर हो जाएगा, या एलसीएम ऑफ कितना 126 और 100 कितना हो जाएगा 56, 156 इक्वल टू, अब देखिए एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में है उसको एगो ले लेते हैं और जो बाकी बचा है उसको ले लेते हैं। तो दोनों में यह है तो इसमें से एगो ले लेंगे, और उसके बाद इसमें, उसके बाद 3 है फिर 3 को ले लेंगे। उसके बाद इसमें क्या बचा 3, एक और 3 बचा है। इसमें क्या बचा 2, इसमें क्या बचा है 7, और उसके बाद इसमें क्या बचा 13। अब क्या करेंगे हम गुना कर लेंगे इसको। 13 से, अब देखो 13 सते, 13 पचपन छः 84, 84 और 2 से गुना करेंगे। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 84 गुने 2, तो कितना हो जाएगा दोस्त 4 दूना 8, 8 दूना 16। उसके बाद इससे भी हो गया, 3 से करेंगे इसमें, 8 3 का 24 के 4 और 6 3 का 18, 2 20 के 16, 3 एकम 3 और 2 5। उसके बाद इस 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से, 4 3 12 के 2 1, 5 3 15। उसके बाद इस 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से फिर करेंगे 4 2 10 के 16, 2 एकम 2 1 3, 3024। ये हो जाएगा 3000 कितना हो जाएगा 24। यहाँ खूब ध्यान से देखिएगा, यह गुना को हम मिटा लेते हैं। तो हमारा कितना हो गया 3024 हो गया। तो यह हो गया हमारा एलसीएम। पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए यह 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बनाने में मुश्किल से 1.5 मिनट से 2 मिनट लगेगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, पीएक्स बराबर दिया है, खूब ध्यान से देखिएगा। पीएक्स बराबर दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं। एकदम क्वेश्चन बहुत मजा आने वाला था, उस क्वेश्चन आपको एकदम गर्दा मचा दीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, px इक्वल टू, खूब ध्यान से देखिएगा दोस्त, 2x के पावर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। और यहाँ पे क्या करना है, हो तो p3 और p माइनस 3 का मान क्या करना है दोस्त, ज्ञात करना है। चलिए px मतलब पोलोनोमियल बहुपद दिया है यहाँ पर, 2x स्क्वायर, यहाँ पे 2x है। चलिए दोस्त, तो सबसे पहले हम यहाँ पे P3 ज्ञात करते हैं। तो P3 का मतलब होता है जहां जहां x है ना वहां 3 रखना है। तो 2 और यहाँ पे 3 रखना है, 3 का स्क्वायर जोड़, यह 3 उतार दीजिए और गुने x है, x का मान कितना रखना है 3, 3 रख लीजिए और माइनस 5। तो इसको पुनः आगे बढ़ाएंगे तो 2 गुने 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और जोड़ 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और माइनस 5। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 9 दूना 18, 18 9 कितना हो जाएगा 27। तो यह हो जाएगा दोस्त 27 माइनस 5। हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 22। यह क्वेश्चन 2 नंबर का है। देखिए साहब, आप गर्दा मचा दीजिएगा दोस्त, आपको इतना मजा आएगा ना, गर्दा मचा दीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया है, बराबर कितना दिया है, 2 शून्यकों का योग दिया है √2, और अल्फा इंटू बीटा यह दिया है 1/3। तो द्विघात बहुपद क्या करना है दोस्त, ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, खूब ध्यान से देखिएगा, द्विघात बहुपद बराबर होता है दोस्त, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख लेते हैं दोस्त, खूब ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √2, तो हो जाएगा √2, और एक्स गुना में है तो एक्स गुना में हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है 1/, यहाँ पे होता नहीं है, दिया है 1/3, और यहाँ पे सूत्र होता है बराबर, यहाँ पे हम 0 कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं तो यह क्या हो जाएगा दोस्त, इसके नीचे 3 लघुत्तम हो जाएगा ना,
तो 3 लघुत्तम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x², इसके नीचे 1 छिपा है सबके, तो बटा जोड़ घटाव करेंगे, -3√2x +1 बराबर 0। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे दोस्त, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो यह हमारा लिख लेगा 3x² -3√2x +1, यही हमारा द्विघात बहुपद होगा। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 3 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। द्विघात समीकरण इतना का विवेचक ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण में दिया कितना है 3√3, इसके बाद x² +10x +√3 बराबर 0 के क्या करना है, विवेचक ज्ञात करना है। विवेचक मतलब डी। तो देखिए सबसे पहले इसका a निकाल लेते हैं। a बराबर होता है x² के गुणांक को a कहते हैं, तो a का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्त, 3√3 हो जाएगा। b बराबर x के गुणांक कितना हो जाएगा 10, और c बराबर कितना हो जाएगा √3। तो d बराबर होता है b² -4ac। इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा लेते हैं, तो d बराबर b का मान कितना है 10 के स्क्वायर -4, a का मान कितना है 3√3 अगुने a 4a, c का मान कितना है यहाँ पे देखिएगा तो √3 है, √3। b² -4ac क्या होता है, हमारा सूत्र होता है। b का मान यहाँ पे कितना है 10, तो मैंने 10 के स्क्वायर माइनस के माइनस हो गया, 4 का 4 हो गया, a का मान है 3√3, तो 3√3, 80 का मान है √3, तो √3 हो गया। इसको हम आगे बढ़ाएंगे दोस्त, तो 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस 4 कितना होगा 12, 4 और 12 होगा, उसके बाद √3 में √3 से गुना होगा, तो रूट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा, तो 4 और यहाँ से 3 बचेगा, तो 12 कितना हो जाएगा 36। इसको आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 64। इसका विवेचक कितना हो जाएगा दोस्त, डी बराबर 64 आंसर हो जाएगा हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। 5 है, दिखाइए कि x बराबर इतना का एक हल है। खूब ध्यान से देखिएगा, तो x बराबर -3 x² और उसके बाद 6x + 9 बराबर 0 का हल है, क्या करना है दिखाना है। चलिए दिखाते हैं हल है या नहीं है। कह रहा है दिखाइए कि इसका हल है, तो x जहां जहां है ना उसका मान -3 लेना है। अगर यह समीकरण 0 हो जाएगा तो हल है, नहीं होगा तो हल नहीं होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अब हम इसको शुरू करते हैं दोस्त। तो देखिएगा x है, तो x का मान कितना रखना है -3, तो -3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे +6 अगुने x का मान कितना लेना है -3, तो -3 हो गया, +9 बराबर कितना आएगा 0। चलिए तो यहाँ पर खूब ध्यान से देखिएगा, 3 तिरका दिखाना है कि हल है या नहीं, तो यहाँ पे देख लेंगे प्लस माइनस, हमारा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 5 नंबर में। चलिए ठीक है यहाँ पे, चलो ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे अब चलते हैं हम लोग, 3 तिरका कितना हो जाएगा, 3 तिरका कितना होगा दोस्त, तो 9, और माइनस माइनस 2 बार गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 6 तिरका 18, और यह प्लस और यह माइनस में कितना हो जाएगा 18, अब प्लस यह कितना हो जाएगा 9, 3 तिरका 9, 2 बार माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो गया, और यह प्लस यह माइनस, प्लस माइनस में गुना करते हैं माइनस होता है, और 6 तिरका कितना हो गया 18, तो 9 को प्लस में इधर, 9 को प्लस में इधर, कितना हो जाएगा 18 प्लस -18, तो बराबर कितना हो गया 0। अतः लिख लेंगे, अतः x - 3 x² + 6x - 9 बराबर 0 का हल है। ये हो गया हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। 5 नंबर कंप्लीट हो गया, एकदम कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। 6 में है द्विघात से मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए। चलिए तो इसको हम क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति ज्ञात कर लेते हैं। चलिए 6 नंबर में,
चलिए तो इसको देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 के मूल के प्रकृति ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 2x², उसके बाद माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल के प्रकृति ज्ञात करना है। प्रकृति अब यहाँ पे समझ लीजिए, प्रकृति क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस मैटर को थोड़ा सा मतलब अच्छे समझिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए निकाल लेते हैं। तो ए बराबर कितना होता है, x² गुणांक ए होता है, तो 2 हो जाएगा। बी बराबर -6 और सी बराबर 3, तो डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो अब देखिए b का मान यहाँ पे कितना है, -6, तो -6 का स्क्वायर। और उसके बाद माइनस, यह माइनस हो गया 4 अगुने ए का मान कितना है दोस्त, 2 अगुने सी का मान कितना है, 3। अब यहाँ पे जब हम आगे इसको बढ़ाएंगे दोस्त, यह हो जाएगा हमारा 6, यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और माइनस 4 दूना 8, 8 3 का 24। तो जब हम इसको करेंगे तो यह निकल के कितना आएगा, यहाँ पे 12 आएगा। अब देखिए यानी कि d का मान खूब ध्यान से देखिएगा, d बराबर आ गया 12, यानी कि d क्या हो गया, 0 से 12। तो d जब 0 से 12 होगा ना, तो ये इसका वास्तविक मान होगा, वास्तविक असमान मान होगा, असमान। डी 0 आ जाएगा तो समान मान होगा, और डी 0 माइनस में आ जाएगा तो उसका माने नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस चीज को याद रखिएगा। यह डी इसका वास्तविक असमान 2 मान होगा क्योंकि द्विघात है। यह हमारा कंप्लीट हो गया। अब दोस्त खूब ध्यान से देखिएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए आप इसको वहां पे जो पेज मिलेगा कॉपी उसको लिखने के लिए, तो वहां पे इतना बड़ा बोर्ड थोड़ा मिलेगा, यह बोर्ड तो बहुत लंबा है। वहां पे आपको पेज मिलेगा तो मुश्किल से आप यहाँ से लिखिएगा तो एक पेज में दो क्वेश्चन हटेगा, 2 से 3 मुश्किल से हटेगा। अगर बड़ा हो गया तो अभी 7 नंबर थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा बड़ा हटेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं हम लोग। 7 में देखिए क्या कर रहा है, इसको समझ लेते हैं। समानांतर श्रेणी दिया है 18, कितना दिया है दोस्त, 18। उसके बाद दिया है कितना हमारा 15.1/2, और उसके बाद दिया है 13। कौन सा पद -47 होगा, यानी कि -47 an बराबर दिया है, अंतिम पद कितना -47। यहाँ पे n का मान क्या पूछ रहा है, ज्ञात करना है। आपको एग्जाम में सेम यही लिखना है, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, क्वेश्चन पढ़ना है और लिखना है। तो एपी दे दिया है, एपी लिख लेंगे। कौन सा पद -43, मतलब पद दे दिया है, an का मान दे दिया है, अंतिम पद यहाँ पर इस एपी के अकॉर्डिंग। तब कह रहा है एन के पद, एन का मान बताइए कि माइनस या एपी घटते क्रम में है, तो -47 कौवा पद पे जाकर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले ए का मान निकालेंगे, प्रथम पद को ए कहते हैं। डी निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 15 दूना 30, 31/2 घटाओ कितना हो जाएगा 18। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, यह हो जाएगा लघुत्तम हो जाएगा 2, 31 माइनस 18 दूना 36, तो यह निकल के आएगा -5/18 दूना कितना होगा 31, यहाँ पे 31 रहेगा 31। तो अब खूब ध्यान से देखिएगा, 31 माइनस 18 दूना 36 होगा, 31 में से यहाँ पे सॉरी 36 में होगा, चलिए 31 यहाँ पे 36 हो जाएगा, 31 में 36 माइनस 5/2, यह डी का मान निकल गया। तो अब जब यह मान निकल गया तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे देख लीजिएगा, an का सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ है, an का मान तो -47 है, -47 बराबर a का मान कितना है 18, अब प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना है -5/2। यह क्या है, गुना में है, तो इसको हम गुना में कर लेंगे। अब आगे बढ़ाएंगे तो यह हो जाएगा -47, या प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यह हमारा कितना हो जाएगा 18, ये भी कितना हो जाएगा -18 हो जाएगा, बराबर यह हमारा हो जाएगा n माइनस 1 और इंटू कितना हो जाएगा
-5/2। तो यह हो जाएगा 8 7 15 के माइनस कितना हो जाएगा 65, -65 बराबर हो जाएगा n-1 इंटू -5/2। अब देखिए दोस्त, यह -65 है, यह है गुना में है, इधर आएगा तो भागा में तो पलट जाएगा, 2 बटा कितना हो जाएगा 5, यह हो जाएगा, सॉरी यहाँ देख लीजिएगा -2, यहाँ पे 2/5। अब देखिएगा यह गुना में है, बराबर n-1, तो यह हो जाएगा हमारा, घटेगा यहाँ पे 13 पच्चे 65, 13 पच्चे कितना आएगा दोस्त हमारा 65 आएगा। और यहाँ पे खूब ध्यान से देखिएगा, 13 पच्चे हमारा कितना आ गया 65, यह क्या हो गया पलट गया, या यहाँ पे हम देखिए खूब ध्यान से देखिएगा 18 प्लस n-1 और इंटू डी का मान कितना निकला है यहाँ पे डी का मान यहाँ से निकला है 15 दूना 30, 31/2 और 18 घटेगा तो एक यहाँ पे लघुत्तम हो जाएगा 2, 31 माइनस 18 दूना 36 माइनस 5/2 आएगा। उसके बाद जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यह कैलकुलेशन आगे निकल के आएगा हमारा यह इस तरह, n-1 इंटू डी का मान दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए -65, n का मान यहाँ पे n-1 इंटू डी यहाँ पे आएगा, गुना में इधर आएगा तो भागा में आएगा, तो यह पलट जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त पलट जाएगा। तो यहाँ पे गुना होगा 13 दूना, खूब ध्यान से इसमें इससे क्या होगा गुना होगा, 13 पच्चे 65 और यहाँ पे 13 दूना कितना हो जाएगा 26, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, बराबर n-1। तो n बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, खूब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे n का मान कितना होगा, मैटर को ध्यान से देखिएगा, 26 माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में, बराबर n, तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारा 27, यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, के किस मान के लिए समीकरण 2x², चलिए 8 नंबर यहाँ पे हम क्वेश्चन देते हैं, समीकरण 2x², उसके बाद दिया है -10x 10x प्लस के बराबर कितना है 0, के किस मान के लिए मूल वास्तविक है। चलिए इसमें के का मान ज्ञात करना है समीकरण से, तो मूल वास्तविक है तो डी का मान क्या पे तुलना कर देंगे, तो सबसे पहले ए का मान निकाल लेंगे, 2 हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा हमारा कितना, बी बराबर हो जाएगा -10 और सी बराबर हो जाएगा के। तो यहाँ पे डी बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0, मूल वास्तविक समान पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा b का मान कितना है -10 का स्क्वायर -4 गुने a का मान कितना है, खूब ध्यान से देखिएगा, a का मान है 2 और c का मान है k बराबर 0, तो 10 जाए कितना हो जाएगा, 10 दहिया के 100 अब -4 दूना 8, 8 के बराबर कितना हो जाएगा 0, तो -8 के बराबर हो जाएगा -100, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो के बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 100/8, 8 12 अठे 96 और 8 पर 40, के का मान कितना आ गया 12.4, लगभग यही आएगा, के मान के लिए हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 9 नंबर की तरफ। 9 में देखिएगा दोस्त, समानांतर श्रेणी इतना का योगफल ज्ञात करें, 25 28 25 28 सॉरी 25 जोड़ 28 जोड़ 31, उसके बाद जोड़ डॉट डॉट जोड़ 100 का क्या करना है योग ज्ञात करना है, योगफल। तो अब खूब ध्यान से देखिएगा, यह समानांतर श्रेणी एपी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बराबर हो जाएगा हमारा 25, डी बराबर निकालेंगे, तो डी बराबर होता है 28 माइनस कितना हो जाएगा 25 बराबर 3, और यहाँ पे एल बराबर दिया है 100 पद तक लास्ट पद दिया है एन बराबर 100। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको योगफल ज्ञात करने के लिए एन चाहिए, एन या इसको हम एन भी कह सकते हैं, एल मतलब एन भी कह सकते हैं। अब खूब ध्यान से देखिएगा, तो एन बराबर हमारा हो जाएगा दोस्त, एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। अभी तक छोटा छोटा क्वेश्चन मिल रहा था, लड़का बड़ा कूद रहा था, अब भेटा रहा है थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिएगा। तो एन का मान कितना है 100 बराबर ए का मान कितना है 25, अब माइनस n-1 और डी का मान कितना है 3, तो यह हो जाएगा 100 माइनस 25
क्योंकि यह प्लस में इधर माइनस में आएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3n-3। अच्छा इसको हम छोड़ देते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं, इसी तरह छोड़ देते हैं, सेम छाप लेते हैं इसको। यहाँ पे कितना हो जाएगा, खूब ध्यान से, यहाँ पे प्लस रहता है सॉरी। तो यहाँ देखिएगा n-1 इंटू डी, तो 100 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा 75। यह गुना में इधर आएगा तो भागा में बराबर n-1। 25 तिहाई कितना आएगा 75, 25 तिहाई 75, तो ये हो जाएगा 25 बराबर n-1। तो n बराबर कितना हो जाएगा 25, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में है तो प्लस में आएगा, तो n बराबर कितना आ गया 26। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। चलिए तो हमको योगफल ज्ञात करना ना, एन का मान तो निकल गया यहाँ पे 26, तो यह हमारा हो जाएगा 26/2 इंटू ए का मान कितना है 25 और एन का मान कितना है 100। यह जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसको काट देंगे, 13 दूना 26, तो 13 गुने 100 कितना हो जाएगा 125, 13 पचे 65 के 5, 13 दूना 26 और 6 कितना होता है 32 के 2 और 13 कम 13 या 3 कितना हो जाएगा 16, 13 2 15 16, तो यह हमारा एस एन निकल गया, योग निकल गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, हम 10 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में खूब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 10 में है निम्न रैखिक समीकरण का के का मान ज्ञात करें जिससे रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। के का मान ज्ञात करना है। रैखिक समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है 3x प्लस वाई बराबर 1, और उसके बाद समीकरण 1 है। समीकरण 2 में दिया है 2k - 1 x प्लस k - -1 y बराबर कितना हो जाएगा 2k - 1। तो यह कह रहा है k का कौन सा मान रखेंगे कि इस दिए गए रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। दो चरवार रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a1 निकालेंगे, तो पहला समीकरण a हो जाएगा, दूसरा समीकरण a हो जाएगा। इसमें a1 कितना हो जाएगा 3। उसके बाद b1 निकालेंगे, b1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 छिपा है तो 1 हो जाएगा। उसके बाद c1 निकालेंगे तो c1 कितना हो जाएगा 1 है तो 1 हो जाएगा। उसके बाद a2 निकालेंगे, a2 कितना है, x के गुणांक कितना है 2k - 1। उसके बाद b2 निकालेंगे तो b2 कितना है k - 1। उसके बाद c2 निकालेंगे, c2 कितना है 2k - 1। तो अब देखिए खूब ध्यान से, कोई हल नहीं होता है ना, उसका गणितीय रूप कैसे लिखते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तो इसी पर हम सब यहाँ बैठाएंगे। a1 का मान कितना है 3, तो 3 लेना है बट्टा, a2 का मान कितना है 2k - 1, तो 1 ले लेना है। उसके बाद बीच में बराबर है, b1 का मान कितना है 1 ले लेना है, b2 का मान कितना है k - 1 और बराबर नहीं c1 का मान है 1 और इसका मान हो गया c2 का 2k - 1। तो जो बराबर नहीं है उसका तुलना तो हमको नहीं करना है, यह आपस में बराबर है इसका तुलना करेंगे। इसमें से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2k - 1 बराबर, इसमें 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3k, अब 3 से -1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -3। अब क्या करेंगे, k को एक तरफ करेंगे और बाकी को एक तरफ करेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा दोस्त 2k, यह प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 3k बराबर -3, यह माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में 1। अब देखिए 3k में माइनस है 2 के प्लस है, यानी कि आपके पास 3 रुपया कर्जा है, 2 रुपया आपने कमा लिया, आपके पास 1 रुपया कर्जा बचेगा, एक -1k हो जाएगा बराबर 3 रुपया कर्जा 1 रुपया कमा लिया तो -2k बचेगा, 2 बचेगा, माइनस से माइनस काट दीजिए तो k बराबर हमारा हो जाएगा 2। k का मान कितना निकल गया दोस्त 2, यानी k के मान के लिए तो k बराबर 2 हो गया। यही मान हमारा क्या हो रहा था, पूछ रहा था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यह हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 10 कंप्लीट हो गया।
11 में चलेंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। यहाँ देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है अनुपात A1 A2 B1 B2, अनुपात A1 A2 B1 उसके बाद B2 और C1 C2 की तुलना करके यह समीकरण दिया है, बताइए संगत है या असंगत है। चलिए तो समीकरण क्या है हमारा, यहाँ पे लिख लेता हूं 2x प्लस 2x माइनस 3y बराबर 8, 2x माइनस 3y बराबर 8। उसके बाद पुनः समीकरण दिया है 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y बराबर हमारा कितना है 9। कर आए बताइए संगत है कि असंगत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सजा लेंगे समीकरण को। 2x माइनस 3y, यह प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर 0। समीकरण 1 कर लेते हैं, यह हो जाएगा 4x माइनस 6y, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर 0। समीकरण 2। अब A1 निकाल लेते हैं, A1 बराबर 2 हो जाएगा, B1 बराबर -3 और C1 बराबर -8। A2 A1 B1 C1 पहला समीकरण में होगा, एक समीकरण में 1 निकलता है, 2 में A2 कितना हो जाएगा 4, B2 कितना होगा -6 और C2 कितना होगा -9। अब हम क्या करते हैं A1 बटा A2 बराबर B1, A1 बटा A2 का मान देखते हैं कितना है, A1 बटा A2 तो A1 बटा 2 बटा कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4, 1 बटा 2 निकल गया। उसके बाद B1 बटा B2 तो यह हो जाएगा -3 बटा -6, -3 दूना 6, तो ये कितने निकल गया 1 बटा 2। उसके बाद निकाल लेंगे C1 बटा C2 बराबर -8 बटा -9, तो यह माइनस से माइनस कट जाएगा यानी 8 बटा 9। अब देखिए A1 बटा A2 का मान 1 बटा 2 है, B1 बटा B2 का मान 1 बटा 2 है, दोनों बराबर है ना, लेकिन C1 बटा C2 का मान 8 बटा 9 यह बराबर नहीं है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 अब बराबर नहीं C1 बटा C2, तो इसका कोई हल नहीं होता है जिसे असंगत कहते हैं। तो यह क्या है दोस्त, असंगत है। बोलिए यहाँ तो कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो क्वेश्चन हमारा 11 कंप्लीट हो गया, एकदम झकास क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है 6x²। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन मैं 6 देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा 6x² माइनस 7x -3। कह रहा है इसका शून्य ज्ञात करें, शून्य और गुणांकों के बीच सत्यता के क्या करना है, जांच करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पहला पद और लास्ट पद में गुना करते हैं, इसका गुणनखंड तोड़ते हैं। 3 पद में है तो 4 पद में करेंगे, उसके बाद कॉमन लेंगे। तो 6 में 3 से गुना करेंगे, 6 3 कितना होगा 18 हो जाएगा। इसमें इससे गुना करते हैं तो 18 को कैसे तोड़ेंगे, तो माइनस कितना आ जाए, यहाँ पे हमने 18 लिख दिया। इसको कैसे तोड़ेंगे, तो 2 से 9 और 3 से 3। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसमें गुना कर देते हैं, गुना करने के बाद 18 आएगा, यहाँ पे 18x² आएगा, तो उसको हम 4 पद में तोड़ेंगे, खूब ध्यान से देखिएगा। तो यह हो जाएगा दोस्त, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो 6x² प्लस 2x माइनस 9x और उसके बाद कितना आएगा, इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, खूब ध्यान से देखिएगा, माइनस आएगा हमारा 3। अब मैटर को समझिए, 6x² सेम छाप लिए, -9 में से +2 जाएगा तो -7 बच जाएगा और -3 को यहाँ पे 3 लिख लिया। यानी कि यह दोनों को गुना अगर कर लेते हैं, 9 दूना 18 और इसमें से गुना कीजिए 9 दूना 6 का 18, लास्ट में गुना करके उसको गुणनखंड तोड़ देते हैं, यानी कि इसके साथ इससे करा देते हैं, इसको अलग छोड़ देते हैं। अलग छोड़ देंगे तो अभी पैसा कमाएगा, तो इसका भी शादी ब्याह हो जाएगा किसी न किसी मैथमेटिशियन से। चलिए यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको कॉमन छाटेंगे। तो यहाँ पे 2 इसमें भी है, 2x कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा 3x + 1 और -3 कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा बाबू 3x क्या हो जाएगा +1।
अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, यह 8 क्लास से आप लोग गुणनखंडन सीखना होता है, फिर भी यहाँ पे एक मिनट समझ लीजिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे 2x इसमें कॉमन है, -3 निकल जाएगा तो यह प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस यह भी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, खूब ध्यान से देखिएगा, 3x + 1 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2x, यहाँ बचेगा -1। तो हम इसी तरह लिखेंगे 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, तो 3x बराबर हो जाएगा -1। इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे जांच भी करना है ना तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे जांच भी कर लेंगे, बोर्ड पे देखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, तो x बराबर हमारा हो जाएगा -1/3, एक आंसर यहाँ हो गया शून्य किसका। पुनः हम यहाँ लिख लेते हैं 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2, एक हमारा यह निकल गया। अब हम क्या करेंगे, एक यह निकल गया, अब इसका हम जांच करेंगे, क्या करेंगे दोस्त, जांच। शून्यकों का जांच का सूत्र होता है, शून्यकों का योग का सूत्र होता है, तो सूत्र क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान निकला है -1/3 और प्लस बीटा का मान निकला है 3/2 बराबर -b/a। तो माइनस यहाँ पे माइनस हो गया, एगो सूत्र का माइनस, एगो माइनस, बी का मान कितना है यहाँ पे 7, तो -7, बी का मान कितना है -7, अब ए का मान कितना है 6। अब क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे 6, 3 में 6 से भाग देंगे 2, तो -2 और प्लस 6 में 2 से भाग देंगे 3 और 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 9, बराबर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 7 कितना आएगा 6, तो 9 में से 2 गया कितना हो जाएगा 7, 7/6 बराबर 7/6, एक जांच हो गया। दूसरा जांच लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा का मान कितना है -1/3, -1/3 गुण है बीटा का मान है 3/2 बराबर सी का मान देखिए यहाँ पे कितना है -3, ए का मान कितना है 6, यहाँ पे देखिए ए का मान 6 है, इसको काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए, तो ऊपर -1 बचा है नीचे 2 बराबर ऊपर -1 बचा है नीचे 2, ये भी जांच हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो यह इस प्रकार हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। पहले हम गुणनखंडन तोड़ेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसका जांच लिखेंगे। इस प्रकार हम लोग कितना क्वेश्चन कवर कर लिए, 12 क्वेश्चन कवर कर लिए और 18 क्वेश्चन इसमें क्या करना है कवर करना है। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 पर कह रहा है एक्स वाई में संबंध स्थापित कीजिए, बिंदु एक्स वाई बिंदु इतना, देखिए इसको आप समझ लीजिए, यहाँ पे एक रेखा है, यहाँ पे हमने इसको दे दिया ए, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 7 1, और यहाँ पे दे दिया बी, इसका निर्देशांक दिया हुआ है कितना है 3 5, और यहाँ पे बीच में कोई बिंदु है, मान लीजिए इसका पी है, इसका निर्देशांक कितना है एक्स वाई दिया हुआ है। कह रहा है दोनों समदूरस्थ है पी से, तो एक्स वाई में क्या करना है संबंध स्थापित करना है। खूब ध्यान से देखिएगा मैटर को, एक्स वाई में क्या करना है दोस्त, तो संबंध स्थापित करना है, ए बराबर बी और पी दिया हुआ है, खूब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो यह हमारा क्या होगा, तो यह दोनों क्या है समदूरस्थ है, हम नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन कर रहा है, तो यह दोनों आपस में क्या है बराबर होगा, तो बराबर होगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए पी बराबर बी पी, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए पी स्क्वायर बराबर बी पी स्क्वायर, दोनों लिख सकते हैं। अब ए पी के बीच की दूरी और बी पी के बीच की दूरी निकालेंगे, दोनों बराबर होगा, तो यह क्या हो जाएगा, यह x1 या x2 हो जाता है। x2 का मान कितना है दोस्त, x2 का मान है x और -x1 का मान कितना है 7 स्क्वायर, और उसके बाद x1 x2 का होल स्क्वायर दूरी सूत्र से, अब प्लस y1 कितना है y1 कितना है 1, y2 कितना है y, तो y2 माइनस y1 का मान है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना है 1 माइनस होल स्क्वायर बराबर दूरी सूत्र से इसका दूरी निकाल लेंगे एपी के बीपी के।
अब देखिए यहाँ पे बीपी, बीपी तो यह x1 यह x2, x2 कितना है x, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस 3 का होल स्क्वायर जोड़ y माइनस 5 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं मैथ के अकॉर्डिंग, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूना 14x और उसके बाद प्लस 7 सते 49 प्लस x माइनस 1 का यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a एक y हो जाएगा तो ये हो जाएगा y के स्क्वायर जोड़ 2y और उसके बाद माइनस 2y हो जाएगा ना। देखिए सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस 2ab या प्लस बी का मान कितना है 1, यहाँ पे हमने 1 ले लिया। अब खूब ध्यान से देखिएगा दोस्त, बराबर आ जाएगा हमारा, यह देखिए यहाँ पर x तो एक्स स्क्वायर उसके बाद माइनस 2ab तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6x प्लस वाई स्क्वायर 3 3 का 9 बी स्क्वायर तो 3 3 का कितना हो जाएगा 9, इसका 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9, फिर हो गया जोड़ यह वाला y1 तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको भी तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5 दूना 10y, अब पुनः हमारा कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पे पुनः लिख लेंगे प्लस बी स्क्वायर तो बी 5 का 25। अब इसको इसको इससे क्या कीजिए बराबर के चिन्ह से काट दीजिए, यह बराबर x में है उधर जाएगा तो माइनस में, यह सब कट के छठ उठ के खत्म हो जाएगा, तो माइनस कितना बचेगा 14x, अब यहाँ पे माइनस है तो यह प्लस में आएगा 6x और उसके बाद माइनस 2y, यहाँ पे माइनस में है तो यह प्लस में आएगा 10y बराबर, यहाँ पे अब देखिएगा दोस्त क्या बचा है 9 गो 25 गो कितना होता है 34 गो, अब उसके बाद क्या है 49 गो एगो कितना है 50, 50 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो अब देखिएगा दोस्त यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा माइनस 8x प्लस 10y, यहाँ पे 14 रुपये कर्जा है 6 रुपये नफा होगा तो माइनस 8x बचेगा, 10y में से 2y बचेगा तो कितना हो जाएगा 8y बचेगा, कितना y बचेगा 8y और बराबर कितना बचेगा माइनस 16, माइनस कितना बचेगा दोस्त तो 16 बचेगा। अब मैटर को खूब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्लस माइनस का थोड़ा सा खेल है, बस प्लस माइनस समझ में आ गया तो आपको पूरा मैटर समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे तो यह हो जाएगा माइनस 8 कॉमन निकाल लेंगे तो यह क्या बचेगा दोस्त माइनस 8 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, यह माइनस है तो प्लस है तो माइनस वाई बराबर माइनस 16, माइनस से माइनस कट जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 16 बटा 8, 8 दूना 16, एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो गया 2, यही एक्स वाई में क्या हो गया हमारा संबंध हो गया। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं, एक्स वाई में संबंध स्थापित हो गया, यह 2 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा है बस दम नहीं है। 14 है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें एसी बराबर बीसी तो ए बी स्क्वायर बराबर, देखिए तो जैसे यहाँ पे जो दिया उसको लिख लेंगे ए सी बराबर बी सी, उसके बाद दिया है ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, यह दिया है तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे दोस्त तो त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे ऐसे बनाएंगे, यह हो जाएगा ए, यह हो जाएगा बी और यह हो जाएगा हमारा सी, यह आपस में क्या है बराबर है, हम नहीं कह रहे हैं क्वेश्चन कह रहा है, तो खूब ध्यान से देखिएगा यह आपस में बराबर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, खूब ध्यान से देखिए तो ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दिया है 2ac स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ac स्क्वायर जोड़ ac स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए 2ac को 2 बार ac लिख सकते हैं। तो पुनः हम यहाँ पे खूब ध्यान से देखिएगा ए बी स्क्वायर बराबर AC को हम क्या लिख सकते हैं AC स्क्वायर जोड़ यह AC का मान कितना है BC, यहाँ पे देखिए तो इससे तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं BC स्क्वायर, क्योंकि AC बराबर क्या है BC, ये सब क्या है दोस्त दिया है। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। तो अब देखिए दोस्त AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर,
तो किसी भी त्रिभुज में यहाँ पर एक भुजा के वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, बड़ी भुजा के वर्ग, तो वह त्रिभुज क्या होगा, समकोण होगा। तो पाइथागोरस के विलोम से, पाइथागोरस का विलोम से कोण, तो इसके बड़े भुजा के सामने वाला कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसीलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्त, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी ये क्या हो जाएगा, समकोण होगा, समकोण। चलिए यहां तक तो कोई आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा 10, 11, 12, 13, 14, 15 में चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको देखिएगा खूब ध्यान से। सबसे इजीली क्वेश्चन है, ललन टॉप क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। देखिए सिद्ध करना है वृत्त के बाह्य बिंदु से। देखिए यह हमने क्या बना लिया, वृत्त बना लिया। यहाँ पे हमने क्या बना लिया, वृत्त। अब कह रहा है सिद्ध कीजिए इसके बाह्य बिंदु से खींची गई, थोड़ा सा और इधर बना लेता हूँ। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो मैंने वृत्त को यहाँ से बना लिया और यह हमारा क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर क्या खींचा गया है, स्पर्श रेखा खींचा गया है। चलिए तो यह हो गया हमारा। मान लीजिए हम इसको क्या मान लेते हैं, P बाह्य बिंदु है, यहाँ पे A और यहाँ हो जाएगा हमारा P। यह हो जाएगा वृत्त का केंद्र, इसको हम वृत्त को केंद्र, इसको O मान लेते हैं। खूब ध्यान से देखिएगा, यह हो जाएगा वृत्त के केंद्र आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वृत्त के केंद्र आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और सिद्ध कितना है, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श लंबाई क्या होती है दोस्त, बराबर होती है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगा नहीं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर इस पे लंब डाल, एक यहाँ से इसको मिला देंगे, टूटा लाइन से या सीधा लाइन से क्या करेंगे, मिला देंगे। टूटा या सीधा लाइन से क्या करेंगे, मिला देंगे। तो अब देखेंगे हम खूब ध्यान से, यही सिद्ध करना है, यह AP बराबर P। सिद्ध क्या करना है, खूब ध्यान से देखिए। सिद्ध करना है क्या, तो PA बराबर PB, इसको सिद्ध करना है। तो अब मैटर को खूब ध्यान से देखिएगा, PA बराबर PB को क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिएगा यहाँ पर देखिए, अब कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP में कोण A बराबर कोण B बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। क्योंकि स्पर्श यहाँ पे जो यह है लंब होता है। स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। यहाँ पर हम लिख लेंगे, स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। अब उसके बाद देखिएगा खूब ध्यान से, OA बराबर OB, यह क्या है, त्रिज्या है। और वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद पुनः हम आगे निकाल लेंगे, यहाँ पे आगे ले लेंगे। देखिए तो OP बराबर OP, यह क्या है, उभयनिष्ठ है। बोर्ड पे खूब ध्यान से देखिएगा, उभयनिष्ठ है। इसीलिए यहाँ पे जगह है, इसीलिए त्रिभुज OAP क्या हो जाएगा, समरूप, सॉरी सर्वांगसम नहीं, समरूप ले लेते हैं, सर्वांगसम भी हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाता है। हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वांगसम त्रिभुज किसके, OBP, यस यस क्या हो जाएगा, सर्वांग समता से। देखिए यह बराबर है, यह दोनों बराबर है कोण बराबर है, त्रिभुज का क्या हो जाएगा, सर्वांगसम का। और सर्वांगसम इसीलिए यहाँ पे सर्वांगसम त्रिभुज के उसके भुजा क्या होते हैं, संगत बराबर होते हैं। तो है भी आपस में क्या हो जाएगा, इसीलिए PA बराबर PB। यही क्या करना था दोस्त, इसी को क्या करना था, आपको सिद्ध करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 16 नंबर की तरफ। 15 हमारा कंप्लीट हो गया।
16 नंबर क्वेश्चन है, इसको खूब ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है यदि 30 मीटर ऊंचाई पर एक मीनार भूमि से इतना मीटर की छाया बनाती है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मैंने फिगर बना लेता हूँ। सबसे पहले फिगर समझ में जल्दी आएगा। यह हो गया हमारा ऊंचाई और यह हो गया परछाई। तो यहाँ पे खूब ध्यान से देखिएगा, ए बी सी। मीनार हमेशा सीधा खड़ा होता है ना दोस्त, तो इसका ऊंचाई कितना है तो 30 मीटर और इसका छाया कितना है तो 10√3 मीटर। तो यह सूर्य का उन्नयन कोण क्या करना है, थीटा का मान है मान लीजिए, तो ज्ञात करना है। खूब ध्यान से देखिएगा, लंब दिया है, यह मीनार है 30 मीटर, इसका परछाई, परछाई कहीं ना कहीं देखिए मेरे परछाई बन रहा है ना, यहाँ रख रहे हैं तो यहाँ परछाई बन रहा है। अगर लाइट को इधर जलाएंगे ना तो यहाँ रखेंगे तो परछाई इधर बनेगा, समझ में रहा ना। तो परछाई बना ना, तो 30 मीटर ऊंचा कोई मीनार के यहाँ पे सूर्य है तो इसका परछाई 10√3 मीटर बन रहा है। तो कह रहा है यहाँ पे थीटा कितना डिग्री का होगा। तो लंब, अब देखिए वो हो गया हमारा कंप्लीट। अब फिगर में आइए, यह लंब है, यह आधार है। तो लंब आधार का प्रयोग किस में होता है, त्रिकोणमितीय का। यहां दे देंगे लंब बराबर कितना, या मीनार की ऊंचाई लंब बराबर मीनार की एच बराबर कितना मीटर 30 मीटर और आधार बराबर परछाई बराबर कितना, तो यह हो जाएगा 10√3 मीटर। तो अब देखिए सूर्य का लंब दिया है, आधार दिया है, तो tan का प्रयोग करेंगे। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा बराबर हुआ, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो चलिए यहाँ पे हमने tan थीटा ले लिया, लंब का मान कितना है 30, इसका मान हो जाएगा 10√3, 30 तीर का ये हो जाएगा। अब इसे भी काट देंगे हम, तो यह हो जाएगा tan थीटा बराबर 3 को हम लिख सकते हैं दोस्त, √3 गुने √3 लिख सकते हैं। अब बट्टा कितना हो जाएगा √3, इससे ही कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें से गुना करेंगे तो रूट भाग जाएगा, 3 बचेगा, 1√3 बचेगा। तो थीटा का मान रूट में कितना रहेगा, यहाँ पे लास्ट में बचेगा tan थीटा बराबर √3। तो tan में थीटा का मान कितना डिग्री होता है, सॉरी tan में √3 किसका डिग्री मान होता है तो 60 डिग्री का। तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो जाएगा, खुद ध्यान से देखिएगा, थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। यह हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे कंप्लीटली हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में चलेंगे, सबसे इजीली क्वेश्चन है। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 17 यहाँ पे हट जाएगा, यहीं पे लिख लेते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम आसानी से क्या करेंगे, हटा लेंगे। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का क्षेत्रफल ए बी सी और डी एफ के क्षेत्रफल 25 और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये दिया हुआ है। देखिए दो समरूप त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे एक यहाँ हमने बना लिया और एक यहाँ हमने बना लिया, समरूप त्रिभुज है। यह ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है, यह ई है, यह एफ है। उसके क्षेत्रफल का दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है 25। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल 25 है और इसका 49 है। उसके बाद क्या है, कह रहा है मतलब कि दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है। यहाँ पे खूब ध्यान से, ई एफ बराबर दिया है 9.8, ई एफ यह हो जाएगा हमारा 9.8 सेंटीमीटर दिया है। तो बीसी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए तो हम इसको क्या करते हैं, बीसी का मान 16 नंबर को 17 नंबर बीसी का मान हम यहाँ पे क्या करते हैं सभी। चलिए बीसी, हाँ बीसी का मान यहाँ पे हम आसानी से क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। चलते हैं इसके आगे तरफ। तो देखिए यहाँ पे दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। यह थ्योरम को सिद्ध करा दिया गया है, 5 नंबर में एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज दिया है तो उसको हम लिख ले लिए हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ त्रिभुज कितना डी ई एफ बराबर कितना 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह लिख लेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर इसका हो जाएगा बी सी
स्क्वायर बाटा कितना हो जाएगा डी एफ स्क्वायर, डी नहीं ई एफ, इसका आधार तो इसका आधार, तो इसका आधार कितना हो जाएगा यहाँ पे ई एफ। यानी देखिए दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के योग के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे वर्ग हो गया, तो अब यहाँ पे दिया है 25 तो 25 लिखेंगे, इसका दिया है 49 तो 49 लिखेंगे, बीसी का मान तो ज्ञात करना है, बीसी स्क्वायर बाटा यह कितना है 8.9 वर्गों का दिया हुआ है, यहाँ पे खूब ध्यान से देख लेंगे, 1 मिनट, वर्गों का स्क्वायर दिया हुआ है। चलिए दोस्त अब यहाँ पे 1 मिनट देख लीजिएगा, खूब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसका मान कितना है 8.6 का स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ेगा तो यह 5 के यह 5 हो जाएगा, यह 7 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा तो बीसी बटा 8.6। अब तीछा तीछी अब क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे, तीछा तीछी गुना करेंगे तो क्या होगा बीसी में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 बीसी, बराबर इसमें से गुना कर लेंगे, 6 30 के 0, 8 पचे 40, 40 3 कितना हो जाएगा, खूब ध्यान से देखिएगा, यहाँ इसमें इससे हम क्या करेंगे गुना करेंगे, 5 25 7 7 49, इसमें इससे हमारा क्या हो जाएगा सेम सेम प्रोसेस होगा, तो गुना करेंगे यहाँ पे, तो 1 मिनट रुकिएगा, बीसी 7 और 5 6 30 के सॉरी 9 है ना, 9 सॉरी 9 यहाँ भी 9 है, सॉरी 9 कितना है दोस्त 8 है, 8 5 9.8, 8 5 40 के 0 और 8 9 5 45, 45 4 कितना हो जाएगा 49, तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 49 बटा 7, 7 7 49, तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यह हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर कितना 13 14 15 16 17। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 19 20 की तरफ। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 18, या हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 18, इसको मैटर को खूब ध्यान से देखिएगा, इसमें है किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित ए बिंदु से वृत्त के स्पर्श की लंबाई 4 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। देखिए इसका फिगर बनाता है, यह हमारा हो जाएगा वृत्त, ठीक है, इसके केंद्र से यहाँ पे जो दूरी है वह 5 सेंटीमीटर है और यह स्पर्श रेखा है यह है 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या करनी है ज्ञात करनी है, यह हो जाएगा हमारा, यह 90 डिग्री कोण बनता है ओ ए, यह हो जाएगा पी, तो वृत्त की त्रिज्या हमको क्या करना है यह ज्ञात करना है। तो आप खूब ध्यान से देखिएगा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है वो कौन होता है, तो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर और इसके स्पर्श रेखा कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो इसका क्या करना है त्रिज्या ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे स्पर्श रेखा कितना है तो 4 सेंटीमीटर और केंद्र से दूरी कितना है, केंद्र से दूरी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो अब वृत्त की त्रिज्या बराबर व्हाट, तो यह वृत्त की त्रिज्या लंब का काम करेगा। देखिएगा समकोण त्रिभुज यह 90 डिग्री कोण बनेगा क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो हम क्या हो जाएगा यहाँ पर समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा पी ए ओ में यह लंब हो जाएगा, तो ओ ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है ओपी हो जाएगा, ओपी के स्क्वायर माइनस पी ए का स्क्वायर, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ओपी कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इसको पुनः आगे बढ़ाएंगे 5 25 माइनस 4 चौका 16, तो हम इसको जैसे आगे बढ़ाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्त 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट अंदर 9, इसका वर्गमूल लिख लेगा तो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की तरफ। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा एकदम झकास क्वेश्चन,
इसको देख 18 हो गया ना, 17 सॉरी, ये 18 नंबर था, क्वेश्चन नंबर ए 18 था। यह 19 नंबर की तरफ चलेंगे। तो 19 नंबर में क्या है दोस्त, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका परिधि देखिए दिया है, क्या है दिया है वृत्त की परिधि, कितना दिया है वृत्त की परिधि 66 सेंटीमीटर, और इसका एरिया क्षेत्रफल क्या करना है, वृत्त की क्षेत्रफल बराबर व्हाट। तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या हो सकता है, वृत्त की त्रिज्या की, वृत्त की त्रिज्या मालूम रहेगा तब ना होता है। वृत्त के परिधि का सूत्र होता है वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, और परिधि दिया है यहाँ पे 66 बराबर 2πr। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 66 बाटा 2 पाई बराबर r, इसको पुनः हम आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 66 बाटा 2 गुने 22 बाटा 7 बराबर r। उसको पुनः हम एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, यह हो जाएगा 66 बाटा 2 गुने 22, यह ऊपर 7 चला जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा r। तो अब खूब ध्यान से देखिएगा, इसके नीचे एक छिपा रहता है, इसको काट दीजिए, 22 कितना हो जाएगा 66, 22 और उसके बाद यह कितना हो जाएगा, खूब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2πr, वृत्त की परिधि होता है 2πr बराबर 66, यहाँ पे 2 भागा में आएगा तो यह नीचे 3 को बाटा में सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो 22 कितना हो जाएगा 66। तो जैसे 66 आएगा दोस्त तो यह 7 का कितना हो जाएगा 21 बाटा 2 बराबर r, r का मान निकल गया यहाँ पे। अब जब r का मान निकल गया तो हम क्या करेंगे, वृत्त की r का मान हमारा यहाँ पे क्या हो गया, निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्त वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 गुने r का मान कितना है 21/2 गुने 21/2, 7 तिरका 21, 22 दूना 11 दूना 22, 11 तिया 33 गुने 21/2, यानी कि जब ये कटेगा तो हमारा 21 तिहाई 66, 21 तिहाई 63 के 3, और 21 तिहाई हमारा क्या हो जाएगा 63, और 63 अच्छो कितना होता है 69/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ। चलिए दोस्त अब ले लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किसके तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा, कितना हो गया है हमारा, यह हो गया 18 19 19 नंबर कंप्लीट हो गया ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 है, एक अर्धवृत्ताकार चांद के परिमाप, चांद ऐसे होता है, यह अर्धवृत्ताकार है, इसका परिमाप दिया है। तो अर्धवृत्त का परिमाप बराबर कितना दिया है 72, इसका व्यास ज्ञात करना है। क्वेश्चन में देखिए अर्धवृत्ताकार चांद देखा है ना, स्टूडेंट बॉक्स का आप लोग देखे हैं, उसका परिमाप दिया है 72, यानी कि यह परिमाप मतलब होता है पूरा, इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, 72 दिया है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है पाई आर प्लस, क्या होता है दोस्त पाई आर प्लस डी होता है बराबर 72। यहाँ पे पाई आर प्लस 2r बराबर कितना हो जाएगा 72, r कॉमन ले लीजिए तो यह बचेगा पाई प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 72। तो r बराबर हो जाएगा 22/7 जोड़ 2 बराबर कितना हो जाएगा 72। तो r इक्वल टू हो जाएगा, मैथ करता है इसको आया लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा जोड़ 22 जोड़ 7 दूना 14/7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 72। तो r इक्वल टू हो जाए r बराबर, यहाँ पे r गुना में हो जाएगा कितना, यह हो जाएगा 36/7 बराबर कितना हो जाएगा 72। तो r बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 72, यह हो जाएगा तो पलट जाएगा, गुना में तो उधर भागा में पलट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7/36, 36 दूना 72। तो r बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 7 दूना 14 सेंटीमीटर। तो d बराबर क्या होता है 2r, d बराबर 2 गुने 14, तो d बराबर कितना हो जाएगा दोस्त बोलिए। तो यहाँ पे तो d बराबर कितना हो जाएगा 14 दूना 28 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे।
यहाँ पे सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा होगा। 21 नंबर में चलेंगे हम लोग। 21 क्वेश्चन है, यह हमारा है a बराबर 30 डिग्री, a बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें। चलिए a बराबर दिया है 30 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है सिद्ध कीजिए tan 2a बराबर, यहाँ पे सिद्ध करना है tan 2a बराबर कितना सिद्ध करना है दोस्त, 21 में 2 tan a बटा 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a, और a का मान कितना रखना है 30 डिग्री। और खूब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan 2 गुने 30, क्योंकि a का मान रखना है 30 बराबर 2 tan a का मान कितना रखना है 30 बटा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं, नहीं भी होगा तो यहाँ पे चलिए फॉर्मूला भी हटा दीजिए। तो tan स्क्वायर कितना होगा 30, यानी जहां जहां a है वहां वहां हमने क्या रख लिया, a रख लिया। क्वेश्चन एक बार फिर मिलाते हैं, 2 tan सही है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यह हो जाएगा हमारा tan 30 दूना, यह सिद्ध करना है, तो 30 दूना 60 डिग्री बराबर 2, तो 2 और tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा रूट 3 बटा 1 माइनस tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा रूट 3, स्क्वायर है तो क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे। एक स्टेप और बढ़ाएंगे, tan 30 का मान होता है, यहाँ पे tan 60 का मान होता है रूट 3, और ये आगे बढ़ाएंगे तो यह हो जाएगा 2 रूट 3, यह बड़का बट्टा हो जाएगा, यहाँ पर 2 रूट 3 बड़का बट्टा हो जाएगा 1 माइनस 1 बट्टा 3 1 के स्क्वायर। और इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं, इसको हम क्या बढ़ाते हैं आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाएंगे तो यह हो जाएगा दोस्त रूट 3 बराबर 2 बटा रूट 3, यह बड़का बट्टा हो जाएगा। इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 बट्टा 3। इसको पुनः आगे बढ़ाते हैं, इसकल टू 2 बट्टा कितना हो जाएगा रूट 3, बड़का बट्टा यहाँ पे दे देंगे तो यह हो जाएगा 2 बट्टा 3। अब हम क्या करेंगे दोस्त, खूब ध्यान से देखिएगा, इसको अब हम क्या करेंगे रूट 3 बराबर 2 बटा रूट 3 अगुने 3 बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा, इससे कट जाएगा रूट 3 मध्य में, तो रूट 3 बराबर कितना हो जाएगा रूट 3। इसी को क्या करना था सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। चलिए जब प्रूव्ड हो गया तो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 22 में चलेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए खूब ध्यान से देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि a बराबर 90 डिग्री और b बराबर 45 डिग्री, a बराबर 90 डिग्री b बराबर 45 डिग्री, तो अब क्या हमारा क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करें कि साइन a माइनस बी, चलिए साइन a माइनस बी बराबर साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। चलिए यह एक बार क्वेश्चन में ला लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है साइन a माइनस बी, चलिए साइन a माइनस बी साइन a कॉस बी, साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। चलिए सही है। अब यहाँ देखिए इसको सिद्ध करना है, a का मान दिया हुआ है b का मान दिया हुआ है। चलिए तो हमने क्या किया, साइन a का मान कितना है 90 डिग्री और माइनस b का मान कितना है 45 डिग्री बराबर साइन a का मान कितना है 90 डिग्री और कॉस b का मान कितना है 45 डिग्री माइनस कॉस ए का मान कितना है तो 90 डिग्री और वहीं साइन बी का मान कितना है 45 डिग्री। तो देखिए साइन 90 में से 45 जाएगा तो कितना हो जाएगा साइन 45 डिग्री बराबर साइन 90 का मान कितना होता है 1 अगुने कॉस 45 का मान होता है 1 बटा रूट 2, 1 बटा रूट 2 होता है कॉस 45 का साइन 45 का माइनस कॉस 90 का मान कितना होता है 0 और साइन 45 का मान होता है 1 बटा रूट 2, साइन 45 का मान होता है 1 बटा रूट 2
अब बराबर एक में एक से गुना होगा एक और रूट 2 में से 2 और जीरो को घटाएंगे जोड़ेंगे यहाँ माइनस कितना हो जाएगा जीरो, तो यह हो जाएगा एक बटा रूट 2 और माइनस सॉरी बराबर एक बटा रूट 2। इसी को क्या करना था दोस्त, सिद्ध करना था। लालन टॉप क्वेश्चन है, सब चरणीय चॉकलेट है। तो इस प्रकार हमारा 22 कंप्लीट हो गया। चलते हैं 23, 24, 25 की तरफ। चलिए दोस्त, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर हमारा 23 आएगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका निर्देशांक दिया है। 23 का देख लीजिए, निर्देशांक मान लीजिए ए का निर्देशांक दिया हुआ है, खूब ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस 1। बी का निर्देशांक दिया हुआ है दोस्त -4, 6 और सी का निर्देशांक दिया हुआ है, एबीसी कोई त्रिभुज है, इसका निर्देशांक दिया है -3, -5, -3, -5। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो निर्देशांक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेते हैं, या x1 x2 x3 बटा 2 लिख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए x1 बराबर हो जाएगा 1, x2 बराबर हो जाएगा -4, x3 बराबर हो जाएगा -3, y1 बराबर हो जाएगा -1, ये y2 है ही हो जाएगा, y2 बराबर हो जाएगा 6 और y3 बराबर हो जाएगा -5। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y माइनस y। ऐसे सिर्फ लिख लीजिए, उसके बाद एक ट्रिक बताते हैं, आप लोग को एक में याद हो जाएगा। y माइनस वाई और फिर प्लस x3 y माइनस वाई। यह हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सूत्र होता है 23, 31, 12, 23, 31, 12, यानी y2 माइनस y3, y3 माइनस y1। और यह सूत्र, इस ट्रिक से आपको कभी नहीं भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, नहीं तो ऐसे तो भूल ही जाते हैं सब कोई। तो यह हो जाएगा 1/2 इंटू x1 का मान कितना है 1, चलिए y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है 6, माइनस यह हो गया, उसके बाद y3 का मान कितना है -5, प्लस x2 का मान कितना है -4 इंटू y3 का मान कितना है तो -5, उसके बाद माइनस यह सूत्र y1 का मान कितना है -1। ये देखिए माइनस प्लस का गुना कीजिएगा, यही घबराएगा, लेकिन आप लोग को माइनस प्लस देना है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। प्लस x3 का मान देखिए तो कितना है -3 इंटू y1 का मान कितना है -1, यह सूत्र का माइनस y2 का मान कितना है तो 6। हम इसको पुनः आगे बढ़ाएंगे 1/2 इंटू, अब यहाँ देख लीजिए यह 6 है, यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 5 कितना हो जाएगा 11, जोड़ 1 से गुना को तो 11 ही ना होगा। देखिए यह 6 है और यह माइनस माइनस प्लस, तो 6 5 11, 11 में 1 से गुना को तो 11, -4। देखिए अब यहाँ देखिए यह हो जाएगा -4, इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं, -5 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4। इसको पुनः आगे बढ़ा लेते हैं, थोड़ा लंबा प्रोसेस आएगा तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, -3 और यह माइनस माइनस कितना हो जाएगा 7, -1 और -6 -7 हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ा लिए और हम क्या करेंगे और आसान कर लेंगे इसको, 11। और देखिए जोड़ यहाँ लिख देते हैं, जो भी लिखते हैं। देखिए 5 में से -5 में से 4 घटेगा तो -1 बचेगा, और -1 में 4 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे जोड़ आ गया हमारा 7 3 का 21 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे खूब अच्छे से देखेंगे, जोड़ लेंगे। मैटर को खूब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे माइनस और -1 है, तो यहाँ पे खूब ध्यान से देखिएगा, माइनस माइनस 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे -4 हो गया, माइनस कितना हो गया 5 और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे +1 रहेगा। देखिए यही सावधानी हटी, मैथ के दुर्घटना घटी। अब मैटर को देखिएगा, 5 का कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा दोस्त तो 20। यहाँ तक तो आप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। और उसके बाद 7 3 का 21, तो 5 का 20 नहीं, सॉरी अभी भी देखिए यहाँ पे मैटर को, यह हो जाएगा 5 में से 1 गया 4 और 4 चौका तो 16, 4 चौका तो 16। तो अब मैटर को खूब ध्यान से देखिएगा, यह हो गया हमारा, यह आ जाएगा 1/2, 1 6 7 7 1 8,
2 1 3 1 4 कट जाएगा तो कितना आएगा 24 दूना 48। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना आएगा 24 वर्ग इकाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 24 नंबर की तरफ चलेंगे। तो 24 में देखिएगा खूब ध्यान से, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। समीकरण दिया हुआ है। चलिए समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 और उसके बाद दिया है यहाँ पे 24 नंबर में 5x, समीकरण इसको एक कर लीजिए, 5x प्लस -3y बराबर 4, -3y बराबर 4। तो इसको मिला लीजिएगा, x प्लस 5 बराबर 5 और 5x, x प्लस वाई बराबर 5, 5x - 3y बराबर 4। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से, तो x प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 - 1, समीकरण हो जाएगा 3। अब इस क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में जैसे हम y का मान रखेंगे तो 2 कितना है हमारा 5x - 3, y का मान कितना रखना है 5 - x और उसके बाद बराबर 4। ये हो जाएगा दोस्त 5x माइनस 5 तिहाई तो 15 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा 4। अब उसको हम पुनः आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 5x। अब देखिए इसको हम घटा लेते हैं, यहीं पे 5 में से 3 गया 2x बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 4, अभी प्लस में माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में 15 हो जाएगा। तो हम इसको आगे पुनः बढ़ाएंगे तो यह x बराबर हो जाएगा दोस्त 15 4 19, यह है किसमें 19 गुना में, तो यहाँ आते भागा में, एक वो मान निकल गया x का। अब x का मान निकल गया तो इस x का मान समीकरण किसमें रख लें हम, यहाँ पे खूब ध्यान से देखिएगा, x का मान समीकरण किसमें रखेंगे 3 में रखने पर, तो 3 कहाँ है y बराबर 5 - x है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस, तो माइनस x का मान कितना है 19/2 है, x का मान कितना निकला है 19/2 यहाँ पे आया है। खूब ध्यान से, एक मिनट थोड़ा सा देख लेंगे, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइएगा। 3 है, 3 समीकरण 2 में 3 है, y का मान है 5, तो 5 3 15 3x। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है 19। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए x का मान कितना निकला है 19/2, तो y इक्वल टू हो जाएगा लघुत्तम हो जाएगा 2, 5 दूना 10 माइनस 19, तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त -9/2। एक हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार हमारा ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। चलिए 24 कंप्लीट हो गया ना हमारा। क्वेश्चन नंबर 25 में चलेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब में एनसीईआरटी संबंधित क्वेश्चन है। यह हो जाएगा cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री, sec कितना डिग्री दोस्त तो 30 डिग्री अब प्लस cosec 30 डिग्री प्लस, एक मिनट रुकिएगा, चलिए tan 45 हो गया ना यहाँ पे खूब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हो गया सॉरी cos, चलिए मैं आपकी लिख देता हूँ। चलिए cos 45 डिग्री यहाँ पे दिया है, उसके बाद नीचे दिया है हमारा, तो नीचे दिया है sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इसका मान क्या करना है ज्ञात करना है। चलिए cos 45 का मान होता है 1/√2 बड़का बट्टा sec 30 का मान, देखिए cos 30 का मान होता है √3/2, तो sec 30 का मान क्या होता है 2/√3 जोड़, यह मान या 100% याद रखिएगा। तो cos 45 का ही हो गया ना।
अब देखिएगा खूब ध्यान से दोस्त, सेक 30 के तो cos 30 के उल्टा सेक होता है, तो cos 30 का मान कितना होगा, तो sin 60 वाला cos 30 में आएगा, तो उतना दिमाग में मत लगेगा, सीधे सीधे सेक 30 के मान होता है 2/√3, क्योंकि cos 30 का मान होता है √3/2। जोड़ cosec 30 के तो sin 30 का मान होता है दोस्त sin 30 के 1/2, तो cosec 30 क्या हो जाएगा 2। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, तो यह होगा 1/√2 बड़का बटा 2 जोड़ 2√3/√3, यह हमारा बाटा का जोड़ घटा हो गया। अब इसके नीचे एक छिपा है ना, बाटा का जोड़ घटा हो गया। पुनः हम इसको आगे बढ़ाएंगे इस प्रक्रिया को, तो जब कितना बटा में है 1 2 3 4 गो, तो इसको 2 बटा में कर लेते हैं, तो 1/√2 गुने √3/2 प्लस 2√3, तो अब इसमें से गुना करेंगे आगे बढ़ा के, तो √3 में 1 से गुना होगा तो कितना होगा √3 बटा, इसमें से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2√2, और जोड़ इसमें से गुना होगा तो 2 कितना हो जाएगा 6। अब खूब ध्यान से देखिएगा, यहीं पे मेन चीज है। तो अब यहाँ पे ऊपर वाला तो सेम रह जाएगा, नीचे देखिए 2√2 कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 प्लस √3 बचेगा। खूब ध्यान से देखिएगा, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, सॉरी 2 ये भी है 2 ये भी है, 2 निकल गया यहाँ पे, √2 इसमें भी है √2 इसमें भी है, तो ये भी निकल गया, यहाँ पे सब निकल गया, तो एक बचा यहाँ पे निकल गया, तो इसमें से गुना करेंगे तो सेम आ जाएगा। इसको पुनः आगे बढ़ाते हैं, अब इसको हम हर के परमेकरण करेंगे, तो हर के परमेकरण में खूब ध्यान से देखिएगा करते क्या है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा √3 बटा 2√2 इंटू 1 प्लस √3। तो अब समझ में आ रहा ना, तो हर के परमेकरण करेंगे कितना से, तो इतना से, इतना से हर के परमेकरण कर लेंगे, तो हर के परमेकरण करते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है, तो बदल जाता है, चिन्ह क्या होता है तो बदल जाता है। अब हम क्या करेंगे, खूब ध्यान से देखिएगा, √2 निकल गया कॉमन ना, तो √3 बचेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, इसमें 2√2 और 2√3, तो √3 से तो √3 से हमारा गुना हो जाएगा। चलिए 1 मिनट देख लेते हैं इसको, 1 मिनट। चलिए दोस्त, यहाँ पे बाटा जोड़ घटाव करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, यहीं पे हम क्या करते हैं, इसको जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते हैं। बोर्ड पे देखिए, खूब ध्यान से देखिएगा, यह हो गया ना हमारा, तो यह अब हम इसको लिख लेंगे √3, इसको क्या लिख लेंगे √3, 1 मिनट लाइन पर रहिए। चलिए दोस्त, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पे अब शुरू करते हैं, तो यह हो जाएगा √3 बटा 2√2 और यहाँ पे प्लस 2√6 गुने 2√2 माइनस 2√6 बटा के जो यहाँ पे हर के परमेकरण कर लेंगे, तो हर के परमेकरण करते हैं तो चिन्ह क्या होता है, तो बदल जाता है, चिन्ह क्या होता है दोस्त, तो बदल जाता है। और नीचे भी सेम वही कर लेंगे, 2√2 माइनस 2√6, अब इसमें इससे गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 2√6, इसमें अब इससे गुना करेंगे माइनस, तो 2√6 तो कितना हो जाएगा 18, क्योंकि यह रूटवा में गुना हो जाएगा, बटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यह देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का मान कितना है 2√2 इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 2√6, स्क्वायर कर देंगे। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ खूब ध्यान से देखिएगा, यह हो जाएगा 2√6 अब माइनस 2 गुने, देखिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बोर्ड पे देखिएगा, 2 गुने 3 गुने 3, 2 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं। 18 को 2 दूना 4 दूना 2 3 6 6 का 18, नीचे वाले को लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर 4, 4 रूट भाग जाएगा तो 4 दूना हो जाएगा 8 माइनस 2 के स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट भाग जाएगा 6 चौका 24। अब खूब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे खूब अच्छे से देखिएगा, मजा आने वाला है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक और 3 रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√6 और माइनस 2 गुने 3√2 और बाटा 8 में से 24 गया, कितना हो जाएगा -16। बोर्ड पे देखिएगा
तो ये 2 इसमें से -2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ -2 कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कितना 3√2, क्योंकि 2 तो कॉमन निकल गया, और -16, माइनस से माइनस कट गया, 8 दूना 16। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो खूब ध्यान से देखिएगा, इसको पहले लिख लेते हैं, 3√2 -√6/8, यह हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो गया, 25। चलते हैं 26 की तरफ। 26 में देखिएगा खूब ध्यान से दोस्त, 26 का आंसर क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर, 26 है कि x² 2x² + 3x 2x² + 3x + 1 जो भी है, यहाँ पे 26 का 2x² + 3x + 1 को इतना से भाग दीजिए, को किससे भाग देने के लिए बोल रहा है दोस्त, तो भाग देना है x + 2 से, x + 2 से क्या करना है, भाग दे के कह रहा है विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कीजिए। चलिए संतुष्ट करते हैं, भागा देते हैं, x + 2 से भागा देते हैं 2x² + 3x + 1 में, यहाँ x है, यहाँ पे 2x² है तो 2x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x², इसमें से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4x, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 में से यह घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो -x + 1। अब देखिए यहाँ पे अब तो कटेगा नहीं, भागे में नहीं लगेगा एक ही बार में, क्योंकि यह जो है भाजक है, ये भाज्य है, भागफल है, अब तो कटने वाला नहीं है, ऊपर से क्या उतरेगा, यहाँ पर इसे हो गया, ऊपर से उतर गया, नहीं कटेगा, तो विभाजन एल्गोरिथम कहता है, विभाजन एल्गोरिथम कहता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, देखिएगा दोस्त, भागफल जोड़ शेषफल, तो भाज्य बराबर, तो भाज्य कितना है 2x² + 3x + 1, अब भाजक कितना है तो x + 2, और उसके बाद भागफल कितना आया है तो 2x, और जोड़ शेषफल कितना आया है तो -x + 1। चलिए तो अब इसको तोड़िए, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसमें से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x², इसमें से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x और -x + 1, फिर तो हो जाएगा 2x², 4 में से, अब खूब ध्यान से देखिएगा यहाँ प्लस है, 4 में से गया कितना हो जाएगा 3x + 1, देखिए तो इतना आ गया कि नहीं आ गया, संतुष्ट हो गया विभाजन एल्गोरिथम। इस प्रकार हमारा 26 क्वेश्चन हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर किस पे चलेंगे, तो 27 की तरफ। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वह कह रहा है एक 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार सम्मेलन का आयतन इतना है, बेलन का आयतन दिया है, बेलन का 14 सेंटीमीटर लंबे का बेलन का आयतन इतना है कि इतना बेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर किनारे वाले घन के आयतन के बराबर है, बेलन की त्रिज्या ज्ञात करना। इस मैटर को खूब ध्यान समझिएगा, बेलन है या घन है, फिगर मैं आप लोग को बना के समझा देता हूँ, क्वेश्चन को ऊपर बना देता हूँ, नीचे जगह छोड़ देता हूँ 27 का। यह बेलन हो गया, देखिए महाराज, बेलन महाराज की जय, यह हो गया हमारा बेलन, और इसी पे हमारा क्या है, इसी पे है हमारा घन, इसी पे क्या है, एक मिनट रुकिए, यह इसी पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए हमारा घन दिया है, ठीक है, घन दिया है, तो कह रहा है बेलन का, तो खूब ध्यान से देखिएगा 27 में जो दिया है लंब, तो बेलन की ऊंचाई एच का मान दिया हुआ है तो 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 11 सेंटीमीटर किनारे वाला, तो घन का भुजा कितना हो जाएगा, घन का भुजा है 11 सेंटीमीटर, और फिर मैटर को ध्यान से देखिएगा 11 सेंटीमीटर किनारे वाले घन के आयतन के बराबर है, तो यह 11 सेंटीमीटर, तो आयतन दोनों का बराबर है ना, तो इसको मैटर को ध्यान से देखिएगा, लिख लेंगे घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है AQ, और बेलन के आयतन πr²h। तो हमको क्या करना है, इसमें ज्ञात क्या करना है दोस्त, जो ज्ञात करना है उसको भी हम यहाँ पे प्रिंट डाउन कर लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, तो 27 के
बेलन का त्रिज्या r बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो मैटर को देखिए, यह 11 है तो 11 क्यूब बराबर 22/7 गुने आर स्क्वायर गुने एच का मान कितना है 14। तो 11 क्यूब 1331 होगा। 11 11 121 से गुना कर लीजिए, 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 3 1 1331 होगा। चलिए 11 क्यूब कितना आएगा 1331। तो 1331 बराबर 7 दूना 14, 22 दूना 44, तो 44 हो जाएगा। 44 आर स्क्वायर, इसको इधर भेज दीजिए। 1331 बटा 44 बराबर कितना हो जाता है आर स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, खूब ध्यान से देखिएगा, 11 गुने 11 गुने 11 अब बटा 4 गुने 11 बराबर आर स्क्वायर। एगो 11 से एगो कट जाएगा, तो यह आर एक क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। 11 गुने 11 बटा 2 गुने 2 4 का होता है बराबर आर, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो स्क्वायर 2 है तो कुम निकल जाएगा 11/2, तो यह हो जाएगा आर का मान। चलिए यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कितना 27। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 29 30 3 क्वेश्चन और है। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, यहाँ देख लीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, साइन क्यू थीटा, उसके बाद प्लस कॉस क्यू थीटा, बाटा में दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस दिया हुआ है यहाँ पे, खूब ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। इसी को क्या करना है, सिद्ध करना है। बराबर क्या करना है, 1 सिद्ध करना है। यह 28 नंबर क्वेश्चन है। तो 28 नंबर क्वेश्चन है, इसको सोल्यूशन करेंगे। देखिए बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू के बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी, इसको हम ऐसे घेर भी सकते हैं, ए प्लस बी, चलिए बाद में घेर देते हैं, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यह सूत्र होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए सिद्ध करना है, तो ए क्यू, ए के जगह कितना है साइन, तो साइन थीटा, और उसके बाद क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू। खूब ध्यान से देखिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए प्लस बी तो साइन थीटा प्लस कितना हो जाएगा कॉस थीटा, आई इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बाटा में क्या है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमको सिद्ध क्या करना है, खूब ध्यान से देखिएगा मैटर को। क्वेश्चन नंबर 28 है, ए क्यू बी क्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, चलो ठीक है यहाँ तक। सॉरी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर क्या है प्लस है कॉस थीटा। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। और उसके बाद यहाँ पर है प्लस क्या है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए यहाँ पे क्या है प्लस है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखिए खूब ध्यान से देखिएगा दोस्त, यह ए क्यू ए के जगह पर साइन है यहाँ पर, अब बी के जगह पर कॉस है, इससे क्या यह कट जाएगा, इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, और माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको प्लस को लिख लेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बराबर 1 दिया हुआ है, यहाँ पर हम LHS भी लिख सकते हैं, LHS बराबर, अब देखिए यह भी कट जाएगा, यह माइनस है प्लस है, तो 1 बच गया। अब देखिए LHS बराबर 1 और RHS बराबर 1, इसका मान 1 है, ये है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये दहिना है ये बामा है, तो हम इसलिए लिख लेंगे, इसलिए LHS बराबर RHS क्या हो जाएगा। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा 29 नंबर। यहाँ पे 29 नंबर में देखिए क्या होता है, यहाँ पे खूब ध्यान से देखिएगा, दिखाइए कि बिंदु ए दिया है यहाँ पे,
इसका निर्देशांक है ए का ए कोमा बी प्लस सी, और उसके बाद बिंदु बी का निर्देशांक दिया है, खूब ध्यान से देखिएगा, बी सी जोड़ ए, और सी का निर्देशांक दिया है, सी का निर्देशांक कितना दिया है दोस्त, ए बी, ए कोमा ए प्लस बी। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल इस क्या करना है, दर्शाना है समरेखीय कि नहीं। जब समरेखीय होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x1 निकालते हैं, x1 बराबर a, ठीक है, x2 बराबर b, यह x1 यह x2 x3, और x3 बराबर a, y1 बराबर b जोड़ c, y2 बराबर c जोड़ a, और y3 बराबर a जोड़ b। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 इंटू एक्स और y माइनस वाई, ऐसे ट्रिक है सिंपल, x1 यह x2 y माइनस वाई, वाई हो जाएगा, और प्लस x3 इंटू वाई माइनस वाई बराबर 0। अब यहाँ पे हमको करना क्या होता है, 23 31 बार है, तो 23 31 और 12 यह हमारा सूत्र होता है। चलिए तो 1/2 को 2 लिख लेते हैं, x1 का मान कितना है, a है, इंटू y2, y2 कितना है बोर्ड पे देखिए, यहाँ पे y2 है c माइनस ए, सी प्लस ए है, और माइनस y3 कितना है, तो a प्लस बी, प्लस x2 का मान कितना है b, y3 का मान कितना है, तो a प्लस बी, और यहाँ पे माइनस दे देंगे, माइनस y1 का मान कितना है दोस्त, b प्लस सी। देखिए यहाँ पे यहीं पे सब सेम करना है, कहीं इधर उधर कीजिएगा तो घबरा जाएगा। प्लस यहाँ पे x3 है, x3 का मान कितना है, a रख लेंगे, इंटू अब देखिएगा y1 का मान कितना है, b प्लस सी, तो b प्लस सी इंटू उसके बाद क्या है y2 का मान क्या है c, तो c प्लस a बराबर 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो 1/2 इंटू ए, उसके बाद इंटू में देख लीजिएगा c प्लस ए, इसमें a हो जाएगा माइनस ए माइनस बी, प्लस यहाँ पे सब हटाते चलते हैं, चलिए प्लस यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं, यह सेम उतार लिए, माइनस दोनों में गुना है, यहाँ पे हो जाएगा b इंटू ए प्लस बी माइनस बी और सी, क्योंकि माइनस दोनों में गुना होगा तो माइनस बी और माइनस सी हो जाएगा, प्लस ए इंटू बी प्लस सी उसके बाद यहाँ पे क्या है, बी प्लस सी, यहाँ पे माइनस रहेगा, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा माइनस, तो माइनस सी माइनस ए, यह हो जाएगा हमारा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे जो कटेगा उसको काट देंगे, यह कट जाएगा, यह क्या हो जाएगा दोस्त, कट जाएगा। उसके बाद देखिए कौन कौन कटने वाला है, यह कटने वाला है, उसके बाद इसमें देखिए कौन कौन कटने वाला है, कट गया ना, तो बाकी जो कट गया तो उसको हम आगे बढ़ा लेते हैं, तो बचा क्या, 1/2 और इंटू इधर बचेगा a, और कोष्ट में क्या बचेगा, c माइनस बी, प्लस b, इंटू में क्या बचेगा, a माइनस सी प्लस a, इंटू में क्या बचेगा, b माइनस a बराबर 0। एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, यहाँ पर a में c से गुना होगा तो ए सी, a में b से होगा तो माइनस ए बी, प्लस b में a से होगा तो क्या हो जाएगा ए बी, और b में c से होगा तो बी सी, a में a से होगा तो ए बी, और a से होगा तो a स्क्वायर 0। अब इसमें भी कोई कटने वाला तो काट दीजिए,
और देखिए कोई छपटने वाला है, ए बी कट गया। अब जो बचेगा 1/2 AC माइनस BC प्लस AB और माइनस A²। 0, इसी को क्या करना था, दर्शाना था संरेखी के रूप में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ, लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन के तरफ हम चलेंगे दोस्त। तो लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। चलिए 30 में है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग। तो देखिए दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग 421 है। इसमें क्या हो जाएगा दोस्त, माना कि पहला प्राकृत संख्या बराबर x और माना कि दूसरा प्राकृत संख्या बराबर x + 1। अब प्रश्न कह रहा है, खूब ध्यान से देखिएगा, प्रश्न से दोनों का वर्गों का योग, तो वर्ग कीजिए, x² जोड़ है तो जोड़ कीजिए और x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 421। यह हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो x² प्लस a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2x प्लस 1 2ab। तो a का मान x है और 1 में गुना कीजिए, देखा होगा b के स्क्वायर 1 के हुई। अब माइनस 421 बराबर 0। यह प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। आगे x² मिलकर कितना हो जाएगा, 2x² अब प्लस 2x माइनस 420 बराबर 0। एगो x² कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। यहाँ पे 2x के 2x हो गया, 421 माइनस में, एगो प्लस में है तो 420 माइनस में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस 210 बराबर 0। ये हो जाएगा x² प्लस 15x माइनस 14x माइनस 210 बराबर 0। क्योंकि इसमें इससे गुना करते हैं, पहला ही क्वेश्चन में यही था ना, और 3 पद है तो 4 पद में तोड़ते हैं। 15 में से 14 गया, कितना आएगा, एगो x 1 और इसमें से गुना करेंगे 210, इसमें से कुल 210 हो जाएगा। जोड़ा लगाइए, x प्लस 15 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा, -15। x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा, 14। अब कंडीशन आता है, 2 को मान आया तो यह सही होगा कि यह सही होगा। चूंकि प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए x बराबर 14 क्या हो जाएगा, सही होगा। अतः पहला प्राकृत संख्या बराबर 14 और दूसरा 14 + 1 बराबर 15 आंसर। चलिए यह हमारा 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट की तरफ, 3 नंबर की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन है, जो 8 को है उसमें से 4 को बनाना है। यहाँ तक तो कोई आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।